हमें इश्क है तेरी यादों से, हमें इश्क है तेरी बातों से, तेरे नींद में आते ख्वाबों से, तेरे साथ हुई मुलाकातों से, दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे, दिल करे हर घड़ी तुमसे मिलने चलो। मुझे कभी छोड़ना मत जेके, प्लीज। जेके, मुझसे गुस्सा मत होना प्लीज। आशा, तुम अभी घर जाओ, मुझे भी मॉम से बात करनी है, मुझे उन्हें सब कुछ खुलकर बताना है। ओके जेके, आप तुम सबको कह सकते हो कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। फिर ताशा वहाँ से अपने घर चली जाती है। एक तरह से सोचे तो अच्छी बात है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि ताशा और मेरे बारे में सबको पता चल गया, लेकिन फिर मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ। फिर जंकुक वापस से घर के अंदर जाता है। मॉम, आप ऐसे गुस्सा मत रहो प्लीज। गुस्सा कैसे ले रहा हूँ बेटा, तुम्हारा एक पहले से अफेयर था और तुमने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया, और तुमने प्यार भी किया था ऐसी लड़की से। भाई, तो ये रीजन था आपका शादी तोड़ने का? हाँ शुगा। और मॉम, आपको मैंने ताशा के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको हमेशा से एक डिसेंट बहू चाहिए थी और मैं ताशा को वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या होता बेटा, ज्यादा से ज्यादा मैं तुझसे गुस्सा हो जाती, लेकिन शादी तो करवा देती ना तेरी। कम से कम आज किसी का दिल तो नहीं टूटता। जंकुक भाई, आपको पहले ही बता देना चाहिए था, कम से कम ते भाभी का दिल तो नहीं टूटता। जंकुक बेटा, तू उसके साथ इतने महीनों से रिलेशनशिप में, कहीं तूने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना बेटा? नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। तू सच कह रहा है ना? मॉम, मैं बहुत बुरा हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपके कभी दिए हुए संस्कार नहीं भूल सकता, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकता। मॉम, मैं ताशा के करीब कभी गया ही नहीं। बेटा, वो तेरी मर्जी है, तू उसके करीब जाए या कुछ भी कर, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस तू ताई से सॉरी बोल दे। हाँ मॉम, मुझे तेरे से सॉरी बोलना है, वरना मैं हमेशा इसी गिल्ट में रह जाऊंगा। हाँ ते, मैं घर पे पहुँच गई हूँ, फिक्र मत करो तुम। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, आज भी ते के साथ घूम के बहुत मजा आया। जिमिन बेबी उठो, खाना तैयार है। उठो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मम्मा, मैं ठीक हूँ, मैं ते के साथ बाहर घूमने गई थी, मैं खाना खा कर आई हूँ बाहर से। जिमिन, अच्छा हुआ तुम ऐसे उसे रोज घुमाने ले जाओ, उसका मन ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, वो उस लड़के के गम में नहीं है बिल्कुल। उससे कह देना वो हमेशा हैप्पी रहे। हैप्पी तो उसे रहना पड़ेगा, मैं उसे सैड देख नहीं सकती। जॉन्गसुक, ते सैड लग रही है। आयु, मेरी बेटी पूरी मुरझा गई है। ते बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा, डिनर कर लो, टाइम हो गया है। मम्मा, डैडी, मुझे भूख नहीं लग रही है, आप दोनों कर लो डिनर। बेटा, ऐसे नहीं कहते, चलो थोड़ा तो खा लो। डैडी, मैंने जिमिन के साथ बाहर खाना खा लिया है, आप लोग खा लो जाके, मेरी फिक्र मत करो, मेरा पेट भरा है। ते बेटा, अगर तुमने जिमिन के साथ बाहर डिनर कर लिया तो फिर सो जाओ, ओके? और ऐसे सैड मत रहो, हम तुम्हें सैड नहीं देख सकते। डोंट वरी मम्मा, मैं सैड नहीं हूँ, मैं कुछ सोच रही थी बस, आप लोग जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट, तुम सो जाओ। गुड नाइट बेटा। फिर आयु और जॉन्गसुक वहाँ से चले जाते हैं। मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार जंकुक के बारे में सोचा जा रहा है। मुझे जबकि पता है कि जंकुक मेरे अब कभी नहीं हो सकते हैं, फिर भी कहीं नहीं। मम्मा, कॉलेज जा रही हूँ, कुछ कॉलेज की फॉर्मेलिटीज है, उन्हें भरना है। ओके, मैं कॉल कट करती हूँ, बाद में करूंगी। ओके बाय। जंकुक यहाँ पर, वैसे अब मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है इनसे। रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज मेरी बात सुनो।
जंकुक, हमारी शादी टूट चुकी है और जो बातें होनी थी वो उस दिन हो गई थी, तो अब आपको क्या बताना है? प्लीज मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। प्लीज रुक जाओ। क्या जंकुक, आपको क्या बोलना है मुझसे? मैंने कहा ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज मेरी बात एक बार तो सुन लो, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है उस दिन के लिए और रीजन भी बताने कि मैंने शादी क्यों तोड़ी, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। फिर ते वहाँ से अपने कॉलेज चली जाती है। फाइनली ते तुम आ गई। रुको, तुम मुझे इग्नोर करके नहीं जा सकती, मेरी बात सुनो ते, मुझे उस दिन के लिए सॉरी बोलना है तुमसे और रीजन भी बताना है। जंकुक, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपकी लाइफ थी, आपने अपने लाइफ का डिसीजन बता दिया, ये कोई गलती नहीं की आपने जो आप सॉरी बोल रहे हो। ते एटलीस्ट मेरी बात एक बार तो सुन लो, मेरा रीजन सुन लो कि मैंने शादी क्यों तोड़ी। ते तुमसे मिलने से पहले भी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। हाँ ते, मुझे बात छुपानी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने तुमसे बोल दिया एंड आई एम सॉरी ते। जब आपकी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी तो आपने उस दिन शादी के लिए हाँ क्यों किया? आप ना कर देते। ते यही तो मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और तुम प्लीज रो मत। जंकुक, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उस दिन मुझे बता देते तो मेरा दिल नहीं टूटता, मैं खुद ही शादी के लिए मना कर देती उस दिन। फिर ते वहाँ से चली जाती है। अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है, ये मैंने क्या कर दिया? किसी एक का दिल बचाने के लिए दूसरे का दिल तोड़ दिया। जंकुक की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, अगर वो मुझे उस दिन बता देते तो मैं उनसे इतना प्यार नहीं करती। क्यों जंकुक, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपनी गर्लफ्रेंड का दिल तो बचा लिया, लेकिन मेरा दिल क्यों तोड़ा? जिमिन, क्वीन ऑफ बैक्टीरिया, मेरी बात तो सुनो एक बार। प्लीज तुम मेरा पीछा करना बंद करो। तो तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर लो, मैं बंद कर दूंगा पीछा करना। तुमसे बात अब मैं गलती से भी नहीं करने वाली। तुम्हारे भाई ने जो मेरी ते के साथ किया है ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम भाई की सजा मुझे क्यों दे रही हो? मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो? क्योंकि तुम भी अपने भाई जैसे हो, बिल्कुल घटिया। जिमिन, आज का मौसम कितना सुंदर है, प्लीज थोड़ी देर मुझसे बातें कर लो ना प्लीज। देखो अभी चले जाओ वरना बहुत बुरा पीटूंगी और फिर बाद में तुम रोने मत लग जाना। जिमिन देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। शक्ल देखिए मेरी दोस्त बनने वाली, निकल जाओ यहाँ से। अब मेरा पेट बहुत दुख रहा है। अचानक से मेरे पेट में क्या हो गया? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा सर पूरा फटा जा रहा है, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे अचानक से क्यों होने लगा? मत पूछो जिमिन, प्लीज मत पूछो। ओके फिर मैं नहीं पूछती, मैं चलती हूँ, पड़े रहो यहीं पर। जिमिन मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज जिमिन। शुगा, ये कैसी हरकतें हैं? दूर हटो मुझसे। जिमिन तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लीज मत जाओ। छोड़ो मुझे। मुझे तुम्हारे साथ बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो एक डॉक्टर की जरूरत है, वही तुम्हें ठीक कर पाएंगे। चलो हॉस्पिटल ले चलती हूँ मैं तुम्हें। नहीं जिमिन, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ ऐसे ही रहो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, हिलना मत। ओके तुम्हें ठीक होना है ना शुगा? हाँ जिमिन, तुम बस ऐसे ही खड़ी रहो मेरे साथ। शुगा मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, चलो हॉस्पिटल। नहीं जिमिन, तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे ही रहो मेरे साथ। नहीं शुगा, तुम ऐसे और बीमार हो जाओगे, चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें हॉस्पिटल। फिर जिमिन शुगा को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल जाती है। क्या इनके पेट में दर्द है? हाँ डॉक्टर, इन्हीं के पेट में दर्द है। ओके मैं इन्हें इंजेक्शन दे देती हूँ। इंजेक्शन? ओके नो प्रॉब्लम, प्लीज आप इसे जल्दी से इंजेक्शन दे दो, इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है ना शुगा? इंजेक्शन? लेकिन मैं तो बीमार ही नहीं हूँ बिल्कुल। कितना बड़ा साइज है इंजेक्शन का ये। अब एक सेकंड डॉक्टर, पता नहीं क्यों अचानक से मैं बड़ा हेल्दी फील कर रहा हूँ। डॉक्टर देखो ये झूठ बोल रहा है, इसके रुक रुक के दर्द हो रहा है, प्लीज आप इसे इंजेक्शन लगाओ प्लीज, ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। ओहो शुगा, वहाँ से यहाँ आओ,
आप डरो मत, आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा, ओके? हाँ शुगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। अब रुको डॉक्टर, मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम फिट एंड फाइन एकदम। डॉक्टर प्लीज इसे इंजेक्शन लगाओ। बट सर तो कह रहे हैं कि डॉक्टर तो ऐसे ही कहता रहता है, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, आप जल्दी से इसे इंजेक्शन लगाओ। लाइए सर, हाथ दीजिए अपना, जल्दी दीजिए। सर प्लीज लेट हो रहा है। सर आप बच्चे की तरह मत रोइए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, डॉक्टर इसे सुई लगाओ। जिमिन, रुको ना जिमिन। जिमिन, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं था, तुमने मुझे इंजेक्शन क्यों लगवाया? दर्द हो रहा है। तो फिर नाटक क्यों किया था, हाँ? और अब ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे बम पे सुई लगी है, हाथ पे लगी है। सारा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने मेरा। फिर शुगा जिमिन हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं। ओह नो, रात हो गई है, तुम्हारी वजह से टाइम बीत गया। वैसे रात हो गई है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? मैं अपनी कार लेकर आया हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। अब अपने घर चली जाओगी अकेले? हील्स टूट गई तुम्हारी, अब कैसे जाओगी? इसलिए कह रहा था चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं अपने घर अकेले चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। बोल लिया या फिर और कुछ भी बोलना है? जल्दी बोलो। नहीं बोलना मुझे, तुम निकलो यहाँ से। जिमिन, जिमिन रुको ना। जो कह रहा हूँ वो तुम मानती क्यों नहीं हो, हाँ? शुगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। जिमिन तुम बहुत जिद्दी हो सच में। शुगा छोड़ो ना मुझे। बैठो इधर। शुगा क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो। चुप होकर बैठ जाओ, वरना ज्यादा चिल्लाए तो किस कर लूंगा। जिमिन अब बताओ क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा हैप्पी क्यों लग रही थी फोन पर? अगर तुम भी सुनोगी ना तो तुम भी बहुत हैप्पी हो जाओगी। पहले तुम मेरे साथ इधर बैठो तो फिर बताती मैं तुम्हें, तुम भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगी। क्या हुआ पहले बोलो तो। तुम्हारा सपना है एक बहुत बड़ी मॉडल बनने का। तुम्हें पता है आज से मॉडलिंग का ऑडिशन चालू है, मैंने आज एक पैम्फलेट पे पढ़ा। जिमिन मेरा ड्रीम तो है मॉडल बनने का, लेकिन मैं बन नहीं पाऊंगी। क्यों तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? चुपचाप से जाके रेडी हो जाओ, तुम जा रही ऑडिशन देने, ओके? लेकिन जिमिन अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई तो क्या हुआ? तुम पार्ट तो ले रही हो ना, हारना जितना मैटर नहीं करता है। और तुम फिक्र मत करो, जहाँ तक मुझे लगता है तुम मॉडल बन जाओगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके रेडी होकर आओ, यही टाइम है। कॉलेज भी ओवर हो चुका है और तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही कहीं पर, तुम मॉडल बन सकती हो। बस नेगेटिव मत सोचो। जिमिन शायद तुम ठीक कह रही हो। ऑफ कोर्स मैं ठीक कह रही हूँ। अब मेरा मुंह मत देखो, जाके तैयार होकर आओ, ऑडिशन के लिए लेट हो जाएंगे वरना। एक तो ऐसे बहुत टाइम हो चुका है। बस अगर तुम एक बार मॉडल बन गई ना तब तो मजे ही मजे, तुम्हारे बहुत फैंस होंगे। बस करो जिमिन, तुम तो अभी से ऐसा सोचने लगी, पहले मॉडल बन तो जाने दो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी ऑडिशन देने, तुम यहीं पे वेट करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ओके ओके, जल्दी आना, ठीक है?